नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। देश का यूनियन बजट 2025 अनाउंस हो चुका है और इस बजट में खास करके आम आदमी के लिए क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर परेशान था टैक्स स्लैब से तो वो मिडिल क्लास था, अपर मिडिल क्लास था। तो यहाँ पे अगर हम पूरे टैक्स बजट को अगर निचोड़ के निकाले कि कोई एक चीज जो सबसे ज्यादा अच्छी रही हो, जिसके बारे में सबसे ज्यादा अच्छा अनाउंसमेंट आया हो, तो वो ये है कि इनकम टैक्स के दायरे में आते हुए जिनका भी जो इनकम है सालाना सैलरी से, अगर वो 12 लाख के नीचे है तो उसे कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। मतलब सालाना 12 लाख की जो इनकम है, जो आय है लोगों की, उस पे नॉन टैक्सेबल इनकम रखा गया है। तो जो सैलरी पेशा है, जिनका 1,20,000 तक पर मंथ का सैलरी आता है, जॉब से जो सैलरी आती है जो लोग का, उनका जो इनकम टैक्स स्लैब है वो कम कर दिया गया है। पहले यही चीज 7 लाख के अंदर था, जहां पे 5% का इनकम टैक्स लगता था। अब 12 लाख से 16 लाख उनको 15% के स्लैब में रखा गया है, और 16 लाख से 24 लाख का जो 20% का, और 24 लाख से ऊपर की जिनकी इनकम है वो 30% के स्लैब में आते हैं, जहां ये पहले 20 लाख रुपए था। तो ये चीज काफी ज्यादा अच्छी निकल के आई है इस बजट से। अब हमें ये देखना है कि शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ ऐसा क्या अपडेट है। तो मैं आपको बता दूं कि इस बजट में, यूनियन बजट 2025 में, शेयर मार्केट के रिगार्डिंग कोई भी नया अपडेट नहीं है। गवर्नमेंट ने किसी भी पॉइंट को नहीं टच किया है, ना तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को, ना ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को। ऑलरेडी 6 महीने पहले ही गवर्नमेंट ने जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है उसे 10 से 12.5% कर दिया था, और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है उसे 15 से 20% कर दिया था, जिसके वजह से मार्केट में एक काफी ज्यादा हमने डाउनफॉल देखा, और मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स भी आया, और इन्वेस्टर्स को लेके काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ा। इसीलिए गवर्नमेंट अब इन स्लैब्स को अगर कम नहीं कर सकती तो बढ़ाना भी फिलहाल नहीं चाहती है, क्योंकि इस वक्त देश की जो आर्थिक स्थिति है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने वाली स्थिति, क्योंकि जीडीपी के जो नंबर हैं वो भी नीचे आ रहे हैं, इन्फ्लेशन हाई पे है। जो बजट है वो पहले से ही एक सेंटिमेंट ये था कि कोई खास ज्यादा उम्मीद नहीं थी बजट से, और ना ही बजट में कोई बहुत बड़े ऐसे अलाउंसेस हुए हैं। बस वही बात है कि एक इनकम टैक्स का स्लैब को गवर्नमेंट ने इतने अच्छे तरीके से चेंज किया है, उसको ऑलमोस्ट डबल करके दिखाया है। तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज था, जिसके वजह से मार्केट ने रिएक्ट भी किया था। लेकिन आप फिर भी देख सकते हैं कि आज जो निफ्टी है, सेंसेक्स है, और बाकी के जितने भी इंडेक्सेस है, इन्होंने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है। जबकि देश का बजट आता है तो इतना हाइप क्रिएट होता है, जिसके वजह से मार्केट कई बार अपसाइड में इतना अच्छा से ट्रेंड करता है, क्योंकि इनका जो कैपेक्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अगर 2024 की हम बात करें तो 11 लाख करोड़ का कैपेक्स गवर्नमेंट लेकर के आई थी, जो कि इस बार 10,18,000 करोड़ का कैपेक्स है। अगर हम टोटल नंबर ऑफ कैपेक्स के हिसाब से देखें तो इस बार इन्होंने कैपेक्स तो कम रखा है, लेकिन ये कम इसलिए है क्योंकि जो पिछले साल का बजट आया था वहां पे इन्होंने जितना बजट में पैसा अलॉट किया कुछ सेक्टर्स में, खास करके रेलवे, डिफेंस और जो रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए सेक्टर है, इन सेक्टर में 75% से ज्यादा कैपेक्स अभी तक खर्च ही नहीं हो पाया है। इसीलिए नया कैपेक्स ना देते हुए उनको ही रिवाइव करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसे मैं आपको बता देता हूं, और आपका जानना भी जरूरी है, क्योंकि मार्केट में आप बने हुए हैं, मार्केट में आप इन्वेस्टेड हैं। तो कुछ की हाईलाइटेड पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स है उस पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जरूर करेगा। जैसे सबसे बड़ी बात तो इनकम टैक्स ही थी, वो मैंने आपको बता दिया। अब जो एग्रीकल्चर बेस पे है वहां ये है कि देखिए, गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत बढ़िया काम किया है। अब एग्रीकल्चर में इंश्योरेंस का जो इंपॉर्टेंस है उसे भी बढ़ाना दे रही है। जो हमारे किसान है, जो ऑन ग्राउंड काम करते हैं, क्रॉप्स को उगाते हैं, उनका जो फिक्स रेट होता है, जो एमआरपी होती है, उस पर अच्छे से उनको पेमेंट मिल सके, उस बारे में काम किया जा रहा है। जो एमएसएमई सेक्टर है और छोटे लघु उद्योग है, उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड करने का काम किया जाएगा। जो अभी तक किसानों को 5 लाख तक का जो लोन है वो ज्यादा गारंटी के साथ नहीं मिलता था, अब वो 10 लाख रुपए तक कर दिया गया। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए काफी बेहतरीन चीज है। यूरिया और डाई का अलग से प्लांट भी लगाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट जो एग्रीकल्चर है उसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाली है। ये चीजें करने से क्या फायदा होगा, जो कंजप्शन है जो कि स्लो डाउन हो गया था, और इसी वजह से पिछले 6 महीने में मार्केट ने अपना स्ट्रेंथ खोया था। इस बार के Q3 रिजल्ट में कई कंपनियों के
Q3 जो मार्जिन है वो बड़ी कम निकल के आए हैं, क्योंकि लोगों के अंदर जो एक्सपेंसेस करने की जो क्षमता थी वो कम हो रही है। लोग एक्सपेंसेस कम कर रहे हैं, लोगों के हाथ में पैसा कम बच रहा है। तो गवर्नमेंट जब ऊपर से रिलीफ देगी तो उनके हाथ में पैसा बचेगा। 1,20,000 पे जितने भी टैक्सेस हटेंगे उसमें साल का 70 से 80,000 रुपए एक्स्ट्रा पर पर्सन के हाथ में बचेगा। तो वो पैसा मार्केट में इनफ्लो होगा, चाहे वो गुड्स एंड अदर चीजों को खरीदने में यूज हो। यहाँ कंजप्शन को बढ़ाने के लिए कंजप्शन होते हैं, जैसे कि आप ग्रोसरी सेक्टर में देख सकते हैं, कार के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर और जितने मोबाइल एंड एसेसरीज हो गए, इन सब चीजों में जो कंजप्शन है वो धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि पब्लिक के हाथ में और ज्यादा पैसा आएगा, टैक्स लायबिलिटी कम होगी। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट टैक्स अगर थोड़ा सा कम भी करते हैं, जो कि आपने किया है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो एज इट इज है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बात हो या फिर जितने भी कंजप्शन वाले प्रोडक्ट्स हो गए। तो जीडीपी चल रही है 6.4 और 8 की, ये उतना भी ठीक नहीं है। 6 का जीडीपी के हिसाब से हम आने वाले कुछ सालों में, या जो प्रोजेक्शन 2047 का रखा गया है, क्योंकि इस वक्त पर इंडिविजुअल इंडियन जो नागरिक है उनका पर कैपिटा जो इनकम है वो $2,400 के आसपास है। अगर हम कंपेयर करते हैं चाइना और अमेरिका से कि आने वाले 5 साल में हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे और हमें उससे भी आगे जाना है, तो हमें पर व्यक्ति की आय बढ़ानी पड़ेगी, जो कि 10 गुना बढ़ानी पड़ जाएगी $24,000 तक। वो ज्यादा दिक्कत वाली बात है, और इस तरह के बजट से ये चीज को अचीव करते हुए देखना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल सा हो जाता है। क्योंकि जीडीपी यहाँ पे अगर 6 to 7% चलेगा तो प्रॉब्लम होगी। कम से कम जीडीपी को 8% रहना चाहिए। अगर आपका जीडीपी 6% है और इन्फ्लेशन भी 5 से 5.5% तक आ रहा है, तो वो काफी ज्यादा दिक्कत वाली बात है। 1-1.5% में देश को चलाना वो दिक्कत में ही आएगा। रह गई क्रूड ऑयल की बात, तो क्रूड ऑयल इस समय इंटरनेशनल मार्केट में काफी ज्यादा सस्ता चल रहा है, 76 बैरल पर डॉलर के हिसाब से ये चल रहा है। लेकिन जो इंडियन पब्लिक है, इसे उस सस्ते कच्चे तेल का फायदा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जब $120 से ज्यादा का तेल हो जाता है तब भी हम 100 रुपए लीटर के आसपास पे कर रहे होते हैं पेट्रोल, और अभी सस्ता चल रहा है तो भी 96 से लेके $100 तक, क्योंकि इसमें 45% तक तो जो जीएसटी एंड टैक्सेस होते हैं, स्टेट टैक्सेस है, यही है। तो ये चीजें काफी ज्यादा देखनी पड़ेंगी। गवर्नमेंट ने इस बार इन पॉइंट्स को टच ही नहीं किया है। और ये वही बात है, जैसे टोटल कैपेक्स 12 लाख करोड़ का था, तो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पे इस बार 10 लाख करोड़ ही खर्च किया जा रहा है, जिसमें अभी पूरी डिटेलिंग निकल के नहीं आई है। लेकिन एक सेंटिमेंट तो हिट करेगा ही कि 12 लाख करोड़ से सीधा 10,18,000 करोड़ का जो इंफ्रा बजट है वो कम होते हुए। दोस्तों, एक तरीके से कुल मिला के कहा जाए तो ये जो बजट है एक तरह का न्यूट्रल बजट है। इसमें ना ही बहुत कुछ ज्यादा अच्छा हो गया और ना ही बहुत खराब भी हो गया है। खराब इन द सेंस नहीं हुआ है, क्योंकि अगर किसी बजट से एक्सपेक्टेशन ही ज्यादा नहीं है, तो यहाँ ये भी डर था कि 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 15 ना कर दे, तो वो चीज नहीं हुआ है। इनकम टैक्स स्लैब को कहीं एज इट इज भी ना रहने दे, और सबसे बड़ी बात है कि इनकम टैक्स के अंदर कहीं अपना परसेंटेज ना बढ़ा दे। 7% से 8% कर दिया, या 5% वाले स्लैब को 7% कर दिया। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स है जहां नया कोई एलोकेशन ही ना हो, जैसे बैंकिंग सेक्टर और जो पॉलिसी सेक्टर है, जो इंश्योरेंस सेक्टर है, वहां पे 100% एफडीआई की मंजूरी गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन कुछ पॉलिसीज और कुछ नॉर्म्स के साथ। तो अभी वो चीजें बाहर नहीं आई है। तो एक तरीके से ये देखा जाए कि लगभग हर सेक्टर को गवर्नमेंट ने टच किया है, सब में रिलीफ देने की कोशिश की गई है। कहीं पे ज्यादा हाइप नहीं किया, कहीं पे कुछ बढ़ाया नहीं है, तो इसे न्यूट्रल बजट ही है। और लिथियम बैटरीज की बात करें तो इस पे जो कस्टम ड्यूटी है, इंपोर्ट कस्टम ड्यूटी, इसे कम कर दिया गया है, जिसके वजह से आने वाले समय में हम ये देख सकते हैं कि जो ईवी कार्स हैं उसके बैटरी में कुछ अगर रेट कम होगा, जो कि मैन्युफैक्चरर कंपनी को ही कम पड़ेगा, तो वो आगे आपको कस्टमर को रिलीफ देती हैं कि नहीं। लिथियम बैटरी से जुड़े हुए जितने भी एसेसरीज एंड प्रोडक्ट हैं, मोबाइल फोन्स है, टीवी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो बैटरी चार्जिंग पे जो भी चीजें चलती हैं उसे इंपॉर्टेंट करेंगी। तो दोस्तों, ये तो था कुल मिला के बजट का जो भी एक आउटकम आया है। और खास करके मैंने इतने सिंपल शब्दों में इसीलिए कहा है कि आम जनता को, जो कि बहुत बड़े बड़े नंबर्स और जो करोड़ों अरबों की जो ये बातें होती हैं, इससे अलग हटके हमारे को क्या इससे बेनिफिट मिलता है, इन चीजों पे हमने किया है। तो न्यूट्रल है तो उतना दिक्कत नहीं है। बाकी आने वाले एक हफ्ते में जो इनकम टैक्स का फिर से एक बजट आएगा, पूरा स्लैब डिस्क्राइब होगा, और न्यू टैक्स रिजिम में क्या क्या चेंजेस आएंगे, वो जब आता है तो वो चीजें मार्केट को कैसे प्रेडिक्ट करती हैं, मार्केट को कैसे इंपैक्ट करती हैं, इस पे हम जरूर बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, आपको ये सारा डाटा अच्छा लगा, आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगी, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, नमस्कार।